हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर बुक संडे स्कूल एट होम। आप लोगों को फिर से यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। जरा चेक कर लीजिए आपके सारे फ्रेंड्स क्लास के लिए आए हैं या नहीं। क्या आप लोगों को पता है सुपर बुक के जरिए पूरी दुनिया भर के बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। आप लोग पता करना चाहेंगे कैसे? चलिए देखते हैं। ప్రభువుగా స్నేహితునిగా moje życie całkiem zmieni, a brak dzień tej 내 삶을 통계하소서 견뎌냈었다 nie 대신만 Jesus dog på ett kors. Jag dog fast med sin oj. Ngày tha thứ hết bao ô tôi con phải ser Senhor meu Salvador. Até onde vai nossa caro brincar pedir e ver insporir por sistir tu shahajo karo bachte新しい姿であなたのため生きてゆくPadahal medicine lagi is pasenie jag outdat nytt mål så seurava Jesus di
वाओ, ये सॉन्ग तो मुझे बहुत पसंद आया एंड आई होप ये आप लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा। क्या आप लोगों को याद है कि लास्ट वीक हमने क्या सीखा था? अपनी माँ का ख्याल रखना। जरूर। जी हाँ, हमने आप लोगों को पेरेंट्स को ऑनर करना सिखाया था और आज हम आप लोगों को सिखाएंगे ओबेइंग गॉड। आप लोगों को पता है परमेश्वर को बहुत पसंद है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। आप लोगों को मैं आज एक स्टोरी दिखाना चाहूंगी जिसमें आप लोग देखेंगे कि किस तरह से डेनियल परमेश्वर को ओबे करता है। तो चलिए हम लोग ये स्टोरी देखते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? यस। जरा जोर से बोलिए। यस। लेट्स वॉच इट। लंबी छलांग। बहुत बढ़िया क्रिस। ओह ये मुझे सिर्फ क्रिस कहो। स्वीट एयर फीट क्वांटम। क्रिस कॉमन स्केटबोर्ड टर्मिनोलॉजी में बहुत मुश्किल एरोडायनेमिक ट्रिक्स के बारे में बता रहा है, जो कि मुझे वापस करो बैरी, ये तुम्हारा नहीं है। अगर मैंने कहा तो ये मेरा है अनाड़ी। मुझे वापस दो। क्रिस, तुम्हें कुछ करना चाहिए। मुझे? मैं इन्हें नहीं जानता। कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई छोटा मुसीबत में हो तो मदद करनी चाहिए। क्यों? ताकि वो हट्टा कट्टा हम दोनों की पिटाई कर सके। नहीं। क्रिस, यही सही चीज होगी करने के लिए। चलो हम दूसरी तरफ से घर चलते हैं। क्रिस, सुपर बुक। वो ओह नो क्रिस, मुझे साथ जाने में डर लगता है। मुझे नहीं जाना, बचाओ। मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान से मिलवाने ले जा रहा हूं जिसने वही किया जो ठीक था, हालांकि ऐसा करना बहुत ही खतरनाक था। ऐसा लगता है हम पुराने बाबुल में हैं और साल है लगभग 500 BC। आपने मुझे बुलाया राजा साहब? दानियल मेरे दोस्त, तुम्हें दरबार में बहुत पसंद किया जा रहा है। तुम मेरे राज्य में सबसे अक्लमंद इंसान हो और तुमने जो कुछ किया उसके लिए शुक्रिया। मैं आपकी तारीफ के काबिल नहीं, लेकिन मुझे ये अक्लमंदी हासिल होती है परमेश्वर से। वो मुझे लगातार शक्ति देते रहते हैं जब मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। तुम अपने परमेश्वर की बहुत बात करते हो। मेरे पास जो कुछ भी है, मैं जो कुछ भी हूँ, वो सब उस परमेश्वर की ही देन है। ओह दानियल, काश मैं भी किसी चीज में इतना ही विश्वास कर पाता जितना तुम अपने परमेश्वर में करते हो। यही मौका है अभी यहाँ से चुपचाप निकलने का। हाँ? मुझे ये काम करना होगा। अरसलान, राजा दानियल की बहुत तरफदारी करते हैं, हमें कुछ करना चाहिए। मैंने राजा को इस घोषणा पर दस्तखत करने के लिए राजी कर लिया है। दानियल को लगता है कि हर वक्त प्रार्थना करने से वो बहुत पवित्र है। और उसकी यही आदत उसकी मौत का कारण बनेगी। ये लोग तो राजा के मित्र दानियल की जान लेना चाहते हैं। हमें उन्हें सावधान करना चाहिए। सुनिए, क्या आप राजा के दोस्त दानियल को जानते हैं? तुम दानियल को जानते हो? हमने उन्हें देखा है यही महल में। वो बहुत अच्छे इंसान लगते हैं। सुना है वो दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं। आप बता सकते हैं वो कहाँ मिलेंगे? इस सड़क पर आखिरी घर उन्हीं का है। हाँ? बाबुल के नागरिकों सुनो, ये राजा दारा की आज्ञा है कि जो कोई भी अगले 30 दिनों के दौरान राजा के सिवाय किसी भी ईश्वर या इंसान की प्रार्थना करेगा, उसे शेरों की मांद में फेंक दिया जाएगा। ये आज्ञा आज से ही लागू होती है। अरे नहीं, चलो जल्दी।
दानियल, आपको हमारी बात सुननी होगी। आपको मारने की साजिश की जा रही है। राजा की आज्ञा है कि राजा के अलावा जो कोई भी किसी और की प्रार्थना करेगा उसे शेरों की मान में फेंक दिया जाएगा। लेकिन ये राजा ने नहीं किया है, ये तो आर्सलान और उसके दोस्तों की साजिश है। अब आप क्या करेंगे? जो हमेशा करता रहा हूँ। आपको प्रार्थना करनी चाहिए, पर छिपकर। हाँ? अगर मैं केवल लोगों के डर से सही काम करने से पीछे हट जाऊं तो इसका मतलब होगा कि मुझ में आत्मबल बिल्कुल भी नहीं है। काश मुझ में भी आपकी जैसी ताकत होती। जॉय, मेरे साथ घुटने टेको, मैं तुम्हें प्रार्थना करना सिखाऊंगा। परमेश्वर ये चाहते हैं कि जो भी तुम्हारे दिल में है वो तुम उन्हें बताओ। वो तुमसे प्यार करते हैं और ये चाहते हैं कि तुम हमेशा उनके साथ ईमानदार बने रहो, मुश्किल वक्त में भी। जॉय, वो आ गए। मैं सोचता हूँ ये लोग इस चीज के लिए तो प्रार्थना नहीं कर रहे थे। दानिएल, मैं तुम्हें सबसे बड़े शासक के हुक्म से गिरफ्तार करता हूँ। गिरफ्तार तो कर सकते हो, लेकिन ये हुक्म सबसे बड़े शासक का नहीं है। ये हर उसके लिए चेतावनी है जो राजा दारा के अलावा किसी और मनुष्य या ईश्वर से प्रार्थना करेगा। दानियल ने नतीजे की परवाह किए बगैर वो किया जो उन्हें ठीक लगा, क्रिस, और अब हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। मैं पूछता हूँ, इस बदतमीजी का मतलब क्या है? हमने दानिएल को आपकी जगह उसके परमेश्वर की प्रार्थना करते पकड़ा। दानिएल, राजा साहब, मैं अपने पूरे दिल से आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन मैं ऐसे किसी आदेश की इज्जत नहीं करता जो मुझे एक सच्चे परमेश्वर की प्रार्थना करने से रोकता हो। तुम अपने परमेश्वर को इतना महत्व देते हो? जी हाँ। तुम लोग उनका ध्यान बटाओगे ताकि मैं बिना किसी की नजर में आए महल में घुस जाऊं। तो शुरू हो जाओ। या, ये, हो, हा, हटो, भागो यहाँ से। ये हुक्म सुनाया जाता है कि राजा का फरमान ना मानने के लिए दानिएल को दोषी पाया गया है और इसीलिए उसे शेरों के सामने फेंक दिया जाएगा। ओ दानिएल, राजा से दोस्ती भी किसी काम ना आई। तुम्हारा परमेश्वर अब कहाँ है? शेर की दहाड़ बेशक ताकतवर हो सकती है आर्सलान, पर मेरे परमेश्वर इनसे ज्यादा ताकतवर है। तुमने जिस परमेश्वर की इतनी खिदमत की है वही तुम्हें बचाए। मुझे बहुत देर हो गई। चलो, दानिएल का खेल खत्म हुआ।
कौन हो तुम? मैं दानियल की दोस्त हूँ। क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ? तुमने मुझसे बात करने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। ऐसी कौन सी जरूरी बात हो सकती है? सही काम करना। क्या कहा तुमने? राजा साहब, क्या आप जानते हैं जिन लोगों ने आपसे ये कानून लागू करने को कहा है वो बुरे लोग हैं। हाँ, मैं जानता हूँ वो सत्ता के भूखे हैं। कभी कभी राजा को भी समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत। आज रात मैं सो नहीं पाऊंगा। ऐसी जल्दी भी क्या है राजा साहब? दानियल तो अब तक जरूर मर चुका होगा। हम जानना चाहते हैं कि दानियल का परमेश्वर असली है या नहीं। मोहर अभी तक टूटी नहीं है। पत्थर को हटाओ। दानियल, तुमने वफादारी से अपने परमेश्वर की खिदमत की, तो क्या वो तुम्हें शेरों से बचा सके? राजा साहब की उम्र लंबी हो। क्या? असंभव! मेरे परमेश्वर ने मुझे शेरों से बचाने के लिए एक स्वर्ग दूत को भेज दिया, क्योंकि मैं उनकी नजरों में निर्दोष हूं। इसके अलावा राजा साहब, मैंने आपके खिलाफ भी कोई गलती नहीं की है। उसे बाहर निकालो। मैं अपने राज्य में सबको हुक्म देता हूँ कि वो दानियल के परमेश्वर की ही आराधना और उसका सम्मान करें। लेकिन राजा साहब, मेरे राजा, ये ठीक नहीं है। वो एक जीवित परमेश्वर हैं। वो सदा से हैं और सदा रहेंगे। उनकी शक्ति और बुद्धिमत्ता कभी खत्म नहीं होगी। वो लोगों को बचाते हैं, बड़े बड़े चमत्कार करके उन्हें आजाद कर देते हैं। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम्हें अभी पता चल जाएगा कि किसी शेर की दहाड़ कितनी ताकतवर होती है। अगर दानियल सही काम कर सकता है तो मैं भी। तुम यहाँ किस लिए आए हो? मैं इसे बचाने आया हूँ। इसका स्केटबोर्ड लौटा दो, अभी इसी वक्त। कौन कहता है? ये कहता हूँ मैं। तुम और कौन? मैं। तुम? ओ, और मैं भी। हाँ, मैं भी। हाँ। हाँ, और हम भी। और हम भी। अरे मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। बच्चा मजाक ही नहीं समझा। मेरी क्या गलती है? मुझे बच्चा मत बोलो। टॉमी, ये सही टाइम नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। स्केटबोर्ड तो बच्चे चलाते हैं। मुझे लगता है कि शेर की मान में अपने बूस्टर्स का उपयोग करने के बाद गिज़्मो कमाल की कलाबाजियां कर पा रहा है। तो बच्चों, आपने देखा कैसे डेनियल की कहानी देखकर क्रिस को भी ये समझ में आया कि हमेशा सच का साथ देना चाहिए, कभी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। डेनियल भी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता था, गॉड को ओबे करता था और उसने कभी कोई गलत काम भी नहीं किया। और साथ ही वो दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था। तो हमें भी डेनियल से ये सीखना चाहिए कि हम किस तरह से परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरे साथ घुटने टेको, मैं तुम्हें प्रार्थना करना सिखाऊंगा। परमेश्वर ये चाहते हैं कि जो भी तुम्हारे दिल में है वो तुम उन्हें बताओ। वो तुमसे प्यार करते हैं और ये चाहते हैं कि तुम हमेशा उनके साथ ईमानदार बने रहो, मुश्किल वक्त में भी।
डेनियल का जो ट्रस्ट है वो परमेश्वर पे था और परमेश्वर ने ही उसकी लाइफ को बचाया। बाइबल स्टडी। तो बच्चों, आज का बाइबल रीडिंग लिया गया है 1 जॉन 2:17 से और ये कहता है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। तो बच्चों, आज का हमारा बाइबल वर्स हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना है और वही करना है जो उसे पसंद है। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसा चुनाव आता है या ऐसी चॉइस आ जाती है जब हमें डिसाइड करना पड़ता है कि क्या चीज़ सही है या क्या गलत है। तो आप उसके लिए अपनी बाइबल की हेल्प ले सकते हैं। हमें बाइबल ही सिखाती है कि क्या चीज़ सही है या क्या चीज़ गलत है, और ये हम बाइबल में कई बार देख सकते हैं। जैसे डेनियल की स्टोरी में आपने देखा कि उसने हमेशा सही चीज़ की, और हम यही परमेश्वर यीशु मसीह से भी सीखते हैं। ब्रेड टाइम। तो चलिए हम भी डेनियल की तरह प्रार्थना करते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो आप लोगों को आपकी आंखें बंद करनी है, अपने सर को झुकाना है और अपने हाथों को जोड़ना है, और साथ ही साथ आपको मेरे पीछे पीछे दोहराना भी है। प्रभु यीशु, आप हमें सहायता कीजिए कि हम लोग हमेशा सच का साथ दें, हमेशा वही करें जो आपकी नज़रों में सही है, और चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए हम कोई भी गलत काम ना करें। आप हमें हमेशा सच का साथ देने के लिए स्ट्रेंथ दीजिए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पावन नाम से मांगते हैं, आमीन। सुपर वर्स। तो बच्चों, टाइम आ गया है कि आज की हम हमारी सुपर वर्स को लर्न करें, और आप लोगों को पता है ना हम ये कैसे करेंगे। मैं बोलूंगी और आप लोग मेरे पीछे रिपीट करेंगे। सो हमारी जो आज की बाइबल वर्स है वो ली गई है जॉन, उसका चैप्टर नंबर 14, उसकी 15 वर्स। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। हमारे इस वर्ष में भी परमेश्वर हमें कहता है कि यदि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो इससे हम यह दिखाते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। एक्टिविटी टाइम। तो अब आ गया है बहुत ही एक्साइटिंग पार्ट, और मुझे पता है आप लोगों को क्राफ्ट करना बहुत पसंद है, इसीलिए आज फिर से मैं आप लोगों को एक लाइन क्राफ्ट बनाना सिखाऊंगी। और इसके लिए आप लोगों को जरूरत होगी सम कलर पेपर्स, एक सीजर्स, ग्लू, स्केच पेन एंड पेपर की स्ट्रिप्स। तो चलिए बनाते हैं ये क्राफ्ट। तो यहाँ पे मैंने एक लाइट कलर का पेपर लिया है, एक डार्क पेपर लिया है, पेंसिल, स्केच, सीजर्स, ग्लू एंड एक इस टाइप से मैंने एक प्लेट लिया है जिससे हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो आपको इस तरह से इस प्लेट को रख देना है और एक सर्कल ड्रॉ करना है। फिर अपने पेपर को फोल्ड कर लेना है और इसमें से सर्कल्स को कट कर लेना है। मैंने पहले से ही ये 2 सर्कल इस तरह से कट करके रखे हुए हैं आप लोगों के लिए। आपको ये डार्क कलर का पेपर जो है इसे भी लेना है और इसमें से आपको इस टाइप से स्ट्रिप्स कट कर लेनी है। हम अपने एक सर्कल को लेंगे और स्ट्रिप्स को और थोड़ी छोटी कर देनी है आपको। इस तरह से, और ग्लू की हेल्प से हम इसे यहाँ पर स्टिक कर लेंगे, लाइक दिस एंड दिस। देखिए मैं इन्हें एक दूसरे के सामने लगा रही हूँ
और फिर जहाँ भी गैपिंग है वहाँ पे भी मैंने एक एक स्ट्रिप और लगा दी। ये जब आपकी स्ट्रिप्स लग जाती हैं आप इसे टर्न कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। देन आप अपनी पेंसिल लीजिए और इन तमाम स्ट्रिप्स को आप इस तरह से थोड़ा सा अंदर की साइड कर्ल कर दीजिएगा। आप यहाँ पे पेपर प्लेट्स भी ले सकते हैं। अगर आपके पास 2 पेपर प्लेट्स हैं आप उन्हें किसी भी कलर में और कलर कर सकते हैं। चाहे तो येलो कलर में कलर कर लीजिएगा। जब ये हो जाएगा तब हम हमारा ब्लैक मार्कर लेंगे या ब्लैक स्केच पेन ले लेंगे और हमारे लायन की आईज बना देंगे इस तरह से। फिर उसकी नोज भी ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। जो हमारा दूसरा वाला सर्कल है जो हमने साइड में रख दिया था, अब हम उसे लेंगे, उसे इस तरह से हाफ फोल्ड करके हम उसे भी कट कर देंगे। और ग्लू लेकर उसे यहाँ पे इस तरह से स्टिक कर देंगे। तो ये हमारे लाइन की बॉडी हो जाएगी। जो आपके पास एक्स्ट्रा स्ट्रिप्स हैं आप उन्हें लीजिएगा, थोड़ा पतला स्ट्रिप कट कर लीजिए, उसे आप इस तरह से रोल कर दीजिएगा फिर से, और यहाँ पे वो आपके लायन की एक टेल बन जाएगी। ये जो आपकी स्ट्रिप्स हैं आप इसमें से एक स्ट्रिप को इस तरह से लीजिए और उसे हाफ वे फोल्ड कर इस तरह से उसे कट कर लीजिएगा। मैंने पहले से यहाँ पे एक बाइबल वर्स लिखी हुई है तो ये स्ट्रिप मैं उस पर स्टिक कर दूंगी और उसको यहाँ पर अटैच कर दूंगी, इस साइड और दूसरी साइड भी। तो आप देखिए आपका ये लायन का जो क्राफ्ट है ये तैयार है। और यहाँ पे आप अपनी फेवरेट बाइबल वर्स लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे आज का हमारा जो सुपर वर्स है वो लिखा है। आप कोई भी अपना फेवरेट बाइबल वर्स लिख सकते हैं और इसे रख सकते हैं। तो आपने देखा कितना इजी था ये। आप भी इसे अपने घर पर बनाइए और अपनी फोटोज हमारे साथ शेयर कीजिए। आप अपनी फोटोज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे सुपर बुक इंडिया फेसबुक पेज के इनबॉक्स में, या फिर आप इन्हें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है connect@cbn.in। आप लोग अपने क्राफ्ट की फोटोज हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए और हम इसे अपने फेसबुक पेज पर डिस्प्ले करेंगे। तो बच्चों, आज हमने सीखा हमें गॉड को ओबे करना चाहिए, उससे प्रार्थना करनी चाहिए जिससे हमें स्ट्रेंथ मिले और हम हमेशा वही करें जो सही है। सो नेक्स्ट वीक आपसे फिर से हम जुड़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन के साथ, गॉड इज आवर स्ट्रेंथ, ठीक 3:30 बजे सुपर बुक इंडिया फेसबुक पेज पर। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। ये वचन है सदा सारे जहां